चलिए कुछ अच्छी खबरें भी शामिल कर लेते हैं। और एक बहुत ही अच्छा मंज़र कल देखा गया कि जब कौमी एयरलाइन पीआईए ने 6 साल के तवील वक्फे के बाद लंदन के लिए अपनी परवाज़ बहाल की एंड द फर्स्ट जेट हैज़ लैंडेड एज़ वेल। Yeah, ये एक फ़्लाइट की वापसी नहीं है बल्कि पाकिस्तान की एविएशन की साख की बहाली की absolutely, जो absolutely. कोशिशें हैं उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आफ्टर 6 लॉन्ग ईयर्स पीआईए की परवाज़ इस्लामाबाद से 325 मुसाफिरों के लेकर बरतानिया उसने लैंड किया है। बिल्कुल और इस परवाज़ ने बरतानिया में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों के लिए एक सहूलत थी जिसे दोबारा से शुरू कर दिया है। और साथ ही एक क्वेश्चन भी है वो ये कि क्या पीआईए इस बार अपनी सर्विस को जब आगे बढ़ाती है तो इसी वक़ार के साथ, इसी रिस्पेक्ट के साथ आगे लेकर चलेगी कि इसके ऊपर कोई और पाबंदी आइंदा लागू ना हो। और जो सबसे अहम बात है जब हम बात करते हैं कि फ्रॉम पाकिस्तान टू लंदन कोई फ़्लाइट हो तो ये डायरेक्ट फ़्लाइट दिस पाकिस्तानियों के इज लिए बहुत ही ज़्यादा द फ़ीज़िबल विजुअल रहती है ऑफ क्योंकि ये द डायरेक्ट फ़्लाइट लैंडिंग। होती है व्हिच इज़ अदरवाइज़ डज़न्ट हैपन। दिस इज द विजुअल ऑफ लैंडिंग। 6 साल बाद ये लैंड किया और उसके बाद वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया एंड देन देयर वाज अ केक कटिंग सेरेमनी एज वेल। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जनाब मुबारक हो सबसे पहले तो आपको, पीआईए को, पूरे पाकिस्तान को। हाउ इज़ द फीलिंग? हमने देखा कि माशाल्लाह वहाँ केक वेक भी कट रहे हैं, सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ जुबिलेशन ऑल अराउंड। Thank you so very much and thank you for being with us. एक हमारे लिए जिस तरह आपने बिल्कुल कहा आपने प्रियम्बल में एक बड़ा एक हमारे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। या हिस्टोरिक मोमेंट इसलिए बिकॉज हमारा हीथ्रो के साथ कुछ 7 दिहाइयों के ऊपर मुश्तमिल एक रिश्ता है और इंटरेस्टिंगली कल ही हीथ्रो ने अपनी 80वीं सालगिरह बनाई राइट। और उस 80वीं सालगिरह के अंदर 71वीं साल का ऑपरेशन जो है वो हमें हो गया है वहाँ पे ऑपरेट करते हुए। तो ऑब्वियसली एक बड़ी एक एंड टू एंड जुबिलेशन थी और अगर आप देखें कि पूरा एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तान और बरतानिया की झंडों से उन्होंने जो है वो सजाया हुआ था। बड़ी अच्छी आवभगत थी, पूरे एयरपोर्ट को पता लग रहा था कि जी आज कोई नया काम हो रहा है हीथ्रो के ऊपर और एक नई एयरलाइन आई है। हालाँकि कल वहाँ पे 2 और एयरलाइंस ने भी कल लैंड पहली अपनी किया। परवाज़ भरी, लेकिन जो सारी फेस्टिविटी पीआईए या पीआईए के चेक इन एरिया के अराउंड नज़र आई वो किसी और एयरलाइन के ऊपर नहीं। दैट्स नाइस। देखिए जी, पीआई के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ बरतानिया पीआई का एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रूट रहा है। पाबंदी के इतलाक से कबल पीआई जो है वो तकरीबन 37% अपने टोटल रेवेन्यू का इस रूट से कमाया करता था। जो कि आप देखते हैं कि पिछले 5-6 साल से पीआई जिससे महरूम हो गया था। जब पाबंदी का इतलाक ख़त्म हुआ गुज़िश्ता साल सितंबर के अंदर, तो हमने फ़ौरन से पहले मैनचेस्टर की परवाज़ों का आगाज़ जी। किया था और अक्टूबर 2025 में हमने मैनचेस्टर की परवाज़ें शुरू की थी। लंदन के ऊपर परवाज़ शुरू करने में ताख़ीर इस वज़ह से हुई बिकॉज़ लंदन हीथ्रो बहुत ज़्यादा प्राइज़्ड स्लॉट्स है। यानी अगर आप अब हीथ्रो के ऊपर आप ऑपरेट करना चाहें लंदन आप ऑपरेट करना चाहें तो आपको दूसरे जो सेकेंडरी एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर तो जगह मिलती है, लेकिन आपको हीथ्रो के ऊपर जगह नहीं मिलती। ये राइट। स्लॉट्स जो हैं वो बहुत बेशकीमत हैं और पीआईए ने ये स्लॉट्स पाबंदी के दौरान दूसरी एयरलाइंस के पास सेफ रखवाए हुए थे। तो उन एयरलाइन से स्लॉट वापस लेने का कुछ थोड़ा एक प्रोसेस था जो कि पीआईए को फॉलो करना पड़ा और राइट। इवेंचुअली हुआ ये कि हमने इब्तदाई तौर पे 4 परवाज़ें या 4 स्लॉट्स हमने वापस लिए और हमारी उम्मीद है कि अगले हम चंद महीनों के अंदर-अंदर जो हमारी टोटल 10 स्लॉट्स है या 10 परवाज़ें थी, हम उस तक कंप्लीट पहुँचेंगे। राइट। इब्तदाई तौर पे जी 3 परवाज़ें इस्लामाबाद से और 1 लाहौर से शुरू की गई है। लेकिन हम मनसूबाबंदी हमारी ये है कि इन परवाज़ों के अंदर बतदरीज इज़ाफ़ा किया जाएगा और जो हमारा खोई हुई स्ट्रेंथ थी या जो मार्केट शेयर है वो हमने इस मार्केट से वापस लेंगे। अब्दुल्ला जी। साहब, एज लेमैन यहाँ बैठ के हमें अगर हम ट्रैवल करें सबसे बड़ी सहूलत तो हमें ये लगती है कि भाई कोई ले ओवर स्टॉप ओवर नहीं है। ठीक है, कोई 5 घंटे 6 घंटे तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, उससे आगे की कोई इतने लंबे लंबे ले ओवर्स नहीं है, सो वील बी गोइंग डायरेक्टली यहाँ से लेके वहाँ तक। वट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ अ डायरेक्ट फ्लाइट स्पेशली टू अ रूट लाइक हीथ्रो? देखिए, डायरेक्ट फ्लाइट इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक कन्वीनिएंट फैक्टर होता है इसलिए बिकॉज़ जब आप वाया पॉइंट या जब आप दूसरे ट्रांज़िट करके दूसरे मुल्कों के थ्रू जा रहे होते हैं तो वक़्त बहुत ज़्यादा लगता है। यानी इस टाइम पे जो कल लोग हमें बता रहे थे वो ये थे कि 14-14, 15-15 घंटे आराम से लग जाते हैं। यानी आप 14-15 घंटे के सफ़र के बाद जो आपको थकावट होती है या जो वो आपको पारी करनी पड़ती है कि जी एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल चेंज करना है, 3-3 किलोमीटर की आपको वॉक करनी पड़ती है अपने सामान के साथ।
वो बहुत ज़्यादा एक हैसल बन जाता है, एक दुश्वारी होती है। और ख़ास तौर पे आप ये देखें कि इस सेक्टर के ऊपर बुज़ुर्गान बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हुँ, फैमिलीज़ या बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस है। पीआईए के ऊपर आप तकरीबन साढ़े 7 पौने 8 घंटे के अंदर आप अपनी मंज़िल-ए-मक़सूद पे पहुँच जाते हैं। और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट क्या है कि शेड्यूल इतना अच्छा है कि हुँ, आप लेट्स सपोज़ आप ये देखें कि आपको रेड आई फ्लाइट या आपको आधी रात को एयरपोर्ट पहुँचना, जिसका मतलब है कि पूरी रात आप जागेंगे और फिर आप अपनी Yes. परवाज़ का इंतज़ार करेंगे और फिर जाएँगे, वो नहीं करना पड़ता। यहाँ पे तो आप हम कल किसी को कह रहे थे कि जी 9 बजे आप अपने घर पे नाश्ता करें, उसके बाद आप एयरपोर्ट पहुँचे और आप 12 बजे की फ्लाइट लेके जब आप लंदन लैंड करेंगे तो दोपहर के खाने का टाइम होगा। या इसी तरह जब आप पूरा दिन लंदन या बर्तानिया में गुज़ारें और आराम से घर से 4 साढ़े 4 बजे निकलें और 7 बजे पीआईए की परवाज़ पकड़ के जब आप जहाज़ के अंदर बैठेंगे, आप सो जाएँगे, सुबह उठेंगे तो नाश्ते से पहले आप पाकिस्तान पहुँचे हुए होंगे। तो बहुत ज़्यादा एक कन्वीनिएंट शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा एक सबके लिए एक आसानी है। और इसीलिए पीआईए की यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है और यही सी वजह है कि जी बहुत सारे पाकिस्तानियों की एक डिमांड थी कि जी पीआईए जो है वो फ़ौरन से पहले इस रूट की पाए। राइट, दैट्स रियली वंडरफुल एंड वी रियली होप ऑल द बेस्ट, और विश भी करते हैं ऑल द बेस्ट टू पीआईए कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर जो ये सफ़र है ये अब हमेशा के लिए जारी रहे और बेहतर से बेहतर ये सफ़र होता चला जाए पीआईए के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा रहे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।